Hello students, I am Archana and you are watching my YouTube channel Guru Mantra Academy. Today we will discuss about our next poem which is taken from 9th class. The poem is A Legend of Northland composed by Phoebe Carey. So without wasting a time, let's start our poem. First of all, we will discuss about the poem. It means introduction to the poem. A Legend of the Northland is a ballad. ये जो कविता है हमारी अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एक बैलेड है, यानी कि बैलेड एक पोइट्री का फॉर्म होता है, पोएम का एक प्रकार होता है. अ बैलेड इज़ अ पोएम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज. बैलेड एक ऐसी कविता होती है जिसके स्टेंजाज के माध्यम से कहानी को एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है. बैलेड इज सच काइंड ऑफ पोएम विच टेल्स ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज, यानी कि बैलेड एक ऐसी कविता होती है जिसमें शॉर्ट स्टेंजा के जरिए छोटी कहानी को बताया जाता है. ऑल द स्टेंजाज कंप्राइज 4 लाइन्स, और जितने भी स्टेंजा होते हैं वो 4 लाइनों से मिलकर बने होते हैं. इन टोटल देयर आर 16 स्टेंजाज. इट मीन्स दिस पोएम includes 16 stanzas and these stanzas will tell us a story, और ये स्टेंजा एक कहानी बताएंगे. बैलेड्स आर पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर. इट मीन्स जो बैलेड्स होते हैं वो फोक कल्चर मीन्स होता है चित्रकला, चित्रकला कह सकते हैं, या फिर लोक चित्र की जो कहानियाँ होती हैं, जो पिक्चर में जो स्टोरीज़, पिक्चर के थ्रू जो स्टोरीज़ डिपिक्ट की जाती हैं उसको कहते हैं लोक चित्र कहानियाँ. तो ये जो बैलेड होता है वो किसका एक हिस्सा होता है? लोक चित्र कहानियों का एक हिस्सा होता है. एंड फोक कल्चर इज ए स्टोरी ऑफ एनी एरिया, यानी कि ये जो स्टोरी होती है वो किसी भी एरिया से बिलोंग कर सकती है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की हो सकती है. एंड इज़ नोन एज बैलेड, और इसे कहा जाता है बैलेड. फोक कल्चर कंप्राइज ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरीज. जो फोक कल्चर होता है यानी कि लोक चित्र जो कहानियाँ होती हैं वो पारंपरिक कहानियाँ होती हैं, विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जिसे कि एक जनरेशन से आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफ़र की जाती है, पास ऑन की जाती है. दिस स्टोरी इज़ ऑफ द नॉर्थलैंड एरिया. अब ये जो कहानी है इस कविता में जिस स्टोरी को हम पढ़ेंगे वो नॉर्थलैंड एरिया की. अब नॉर्थलैंड एरिया क्या होता है? नियर अबाउट द नॉर्थ पोल, यानी कि जितनी भी जो एरिया है नॉर्थ पोल का जो एरिया है उसके आसपास की कोई स्टोरी है. द एरिया विच इज़ नियर द नॉर्थ पोल, दिस एग्जैक्ट प्लेस इज़ नॉट स्पेसिफाइड but northland means the area in the northern most part of the earth, यानी कि जो ये नॉर्दर्न एरिया है उससे रिलेटेड है ये कहानी. अब नॉर्थ पोल के आसपास कोई भी प्लेस स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, मार्क नहीं किया गया है कि ये किस जगह की कहानी है. लेकिन नॉर्थलैंड मीन्स, जो नॉर्थलैंड का मतलब होता है वो क्या होता है? नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट का हिस्सा होता है, नियर द नॉर्थ पोल. लेजेंड मीन्स अ हिस्टोरिकल स्टोरी. लेजेंड मीन्स क्या होता है? ऐतिहासिक कहानी. वन विच इज़ वेरी ओल्ड एंड हैज़ बीन पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो कि बहुत पुरानी होती है और इसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया जाता है. इट मीन्स मौखिक रूप से कहानी को सुनाया जाता है, बताया जाता है. अब नॉर्थलैंड को इस पिक्चर में हम देख लेते हैं क्या है. नॉर्थ, ये तो हो गया नॉर्थ पोल डिपिक्ट किया गया है. अब नॉर्थ पोल के आसपास को जो एरिया है, जैसे कि रसिया है, अलास्का है, कनाडा है, यहाँ भी ये भी शो कर रहा है, ग्रीनलैंड, ये सारे ये है जितने भी कंट्रीज़ हैं. ये जो स्टोरी है वो इन्हीं किसी एरिया से, पर्टिकुलर रेंज से ली गई है, लेकिन कौन सा है ये कंफर्म नहीं किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट टू द पोएम. फर्स्ट स्टेंजा है हमारा. Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they can't sleep them through. Away, away in the northland. अब northland जैसा कि just now I told you, northland to the area refers to the north pole. ये जो नॉर्थ, ये क्या है? जो एरिया था वो क्या है? ये रसिया, ये अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा, यानी कि यहाँ से स्टोरी रिलेटेड है नॉर्थलैंड से. वेयर द आवर्स ऑफ द डे, जहाँ पे जो दिन है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि डेज आर वेरी शॉर्ट.
जो दिन का समय होता है वो बहुत ही छोटा होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में जो रात होती है वो बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही बड़ी होती है। दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू। अब यहाँ पे जो दे रिफ़र किया गया है किसके लिए किया गया है? पीपल के लिए, यानी कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? कांट स्लीप देम थ्रो, यानी कि होल नाइट। अब थ्रो से यहाँ पे मतलब क्या है? होल नाइट, यानी कि पूरी रात वो नहीं सो सकते हैं। क्यों नहीं सो सकते हैं? क्योंकि द नाइट्स आर वेरी लॉन्ग इन दिस एरिया एंड डेज आर वेरी शॉर्ट। तो जब वो इट मीन्स कह सकते हैं कि जब भी को वहाँ के जो लोग हैं, जो पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, वो जब सोते हैं उनकी नींद पूरी हो जाती है, उसके बाद जब वो सो के उठते हैं तब भी जो रात है वो कंटिन्यू होती है, रात ही चल रही होती है, तो वो पूरी रात वहाँ पे नहीं सो सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर to the sledges when it snows and the children look like bears cub in their funny furry clothes। अब देखो नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहा गया है? वेयर दे हार्नेस। हार्नेस मीन्स होता है टू टाई द रेनडियर्स विद द रोप टू अ स्लेज सो दैट इट कैन बी यूज्ड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि टाई अप यानी कि बांध देना। रेनडियर्स अ काइंड ऑफ एनिमल। स्विफ्ट मीन्स होता है फास्ट, तेज़ी से। टू द स्लेज, स्लेज मीन्स यहाँ पे है, स्लेज से मतलब किससे है? जो एक गाड़ी होती है जो कि सामान को लेके जाती है इधर से उधर। टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज, यानी कि जब बर्फ़ गिरती है वहाँ पे तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? गाड़ियों में जो रेनडियर्स होते हैं यानी कि जो एनिमल होते हैं उन्हें गाड़ियों के साथ में रस्सी से क्या करते हैं? बांध देते हैं, ताकि वो बर्फ़ में उस गाड़ी को आसानी से खींच सकें, पुल कर सकें। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और जो वहाँ के बच्चे होते हैं जब सर्दी होती है तो वो कैसे दिखते हैं? बियर्स कब्स, यानी कि भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, यानी क्योंकि सर्दी के मौसम में जब वो कपड़े पहनते हैं तो कैसे पहनते हैं? फर वाले पहनते हैं, फरी क्लॉथ्स पहनते हैं, जिसमें कि वो कैसे दिखते हैं? बहुत ही जिसमें रेसे रेसे से होते हैं, तो इस वजह से वो भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है They tell them a curious story. They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. they यहाँ पे किसको रिफ़र किया गया है? वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। दे टेल दैम, वो उन लोगों को, यानी कि जो आगे वाली जनरेशन है, जो पुराने ओल्ड पर्सन्स हैं, वो न्यू जनरेशन को एक क्यूरियस मीन्स होता है, वैसे विचित्र भी कह सकते, स्ट्रेंज होता है, विचित्र कह सकते हैं। एक क्यूरियस स्टोरी, यानी कि वो आगे वाली जनरेशन को एक अजीब तरह की कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव, मुझे तो उस कहानी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इट्स ट्रू, कि वो सही है। आई डोंट बिलीव दैट दिस स्टोरी इज़ ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी, बट यू मे लर्न अ लेसन, यानी कि तुम एक पाठ सीख सकते हो, तुम इस कहानी से कुछ सीख सकते हो, तुम्हें कोई मैसेज मिलेगा जिसे तुम कह सकते हैं, मतलब उससे कुछ हासिल कर सकते हो। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं ये कहानी, अब इसका एक सब्सटेंस समझ लेते हैं पूरा सा। वहाँ के लोग जो कि एक नई जनरेशन के सामने अपनी पुरानी कहानियों को बताते हैं और एक बड़ा अजीब विचित्र सी कहानी बताते हैं, जिस कहानी पे मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। एंड येट यू मे, लेकिन फिर भी अगर मैं वो कहानी तुम्हें सुनाऊंगा तो 101% तुम उससे कुछ ना कुछ सीखोगे। Where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes। जो दे है वो रिफ़र कर रहा है वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, यानी कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो, रेंडियर मीन्स होता है अ काइंड ऑफ एनिमल। देखिए आगे यहाँ पे रिफ़र किया गया है, ये क्या है? ये क्या है? रेनडियर्स हैं, जिन्हें कि क्या किया गया है? रोप के साथ में इस स्लेज से, यानी कि गाड़ी से बांध दिया गया है, ताकि वो आसानी से ईजली उस स्नो के ऊपर उसे कैरी कर सकें, पुल कर सकें, इस गाड़ी को आसानी से खींचा जा सके। तो ये क्या है? ये रेनडियर्स हैं, यानी कि एक काइंड ऑफ एनिमल है, और ये क्या है?
गाड़ी है जो कि रेंडियर्स के द्वारा खींची जाती है। व्हेन इट स्नो, यानी कि जब वहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो गाड़ी को खींचने के लिए क्या करते हैं, रेंडियर्स जो एनिमल होता है उसे रस्सी से बांध देते हैं ताकि वो उसे आसानी से पुल कर सके, खींच सके। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कप्स, और जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो एकदम कैसे, भालू वाले कपड़े पहनते हैं। इट मीन्स जिसमें फर लगा होता है, फरी क्लॉथ्स पहनते हैं। इस वजह से बड़ा ही फनी दिखते हैं, यानी कि दे लुक लाइक अ बियर्स किड्स, भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं। लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट स्टेंजा, दैट इज They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. कहते हैं अब दे यहाँ पे वही क्या है, वहाँ के जो लोग हैं, क्यूरियस मीन्स होता है स्ट्रेंज, विचित्र कहानी। दे टेल देम यानी कि जो ओल्ड पर्सनस हैं, जो वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, जो एल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, आने वाली नई जनरेशन को, यानी कि जो पेरेंट्स हैं अगर, तो वो अपने बच्चों को एक अजीब तरह की कहानी सुनाते हैं। इस कहानी की बात की गई है। मुझे तो उस कहानी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आई कांट बिलीव इन दैट स्टोरी, बट कि वो सही है, बट स्टिल इफ़ आई टेल टू यू, यदि वो कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगा ना, तो दिस इज़ कन्फर्म दैट यू मे लर्न अ लेसन, कि तुम्हें उस क्या नाम स्टोरी से कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। सो लेट्स विद नेक्स्ट स्टेंजा, देखिए क्या है इसमें। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, यानी कि एक वंस है, इट मीन्स एक बार की बात है। इट मीन्स ये वो हो गया कि कहानी है, ये ओल्ड स्टोरी है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। व्हेन द गुड सेंट पीटर, यानी कि एक बार की बात है जब गुड सेंट जो पीटर थे, सेंट पीटर कौन है, जो जीसस क्राइस्ट थे उनके फॉलोअर थे। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, यानी कि वो क्या हुआ, जो सेंट पीटर थे, जो कि जीसस के फॉलोअर थे, वो एक बार इस संसार में रहने के लिए आए। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और उनका काम क्या था, इस पूरे संसार में इधर उधर घूमते थे और धर्म से रिलेटेड बातें लोगों को बताते थे, यानी कि उपदेश देते थे। जस्ट एज ही डिड, वो ऐसा करते थे जैसा कि तुम्हें पता है, यानी कि सेंट पीटर जो कि एक बार क्या होता है इस संसार में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना था, धर्म से रिलेटेड जो भी ज्ञान था, जो बातें थी, वो लोगों को बतानी थी। जैसा कि आपको पता है, ऐसा करने के लिए वो आए थे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेंजा में है, देखिए पिक्चर देख लीजिए, अभी इसे डिस्क्राइब करेंगे क्या है इसमें। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. He came to the door of a cottage, यानी कि वो एक कॉटेज मीन्स होता है स्मॉल होम, छोटा सा घर। इट मीन्स कुटिया भी इसे कह सकते हैं। एक हैमलेट जो होता है, या इट मीन्स झोपड़ी टाइप की जो होती है। अब जो सेंट पीटर हैं वो क्या करते हैं, एक छोटी सी कुटिया में जाते हैं, एक छोटे से घर में जाते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, यानी कि इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के, उसे पूरा राउंड अप करके उस छोटी सी कुटिया में जाते हैं। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पे एक महिला क्या कर रही थी, केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, जो कि उसे क्या कर रही थी, आग के ऊपर उसे बेक कर रही थी, यानी कि पका रही थी। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक हर्थ यानी कि चूल्हा है, जहाँ पे वो क्या कर रही है, ये अपने इसे क्या कर रही है, बेक कर रही है। अपने केक को क्या कर रही है, बेक कर रही है आग के साथ में। देखिए आगे नेक्स्ट स्टेंजा। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। यानी कि जो सेंट पीटर हैं, एंड बीइंग फेंट, वो क्या हो रहे थे, भूख की वजह से मूर्छित हो रहे थे, यानी कि चक्कर आ रहे थे उन्हें, वीक लग रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन लगभग ऐसे ही बीत गया था। विदाउट टेकिंग समथिंग, यानी कि बिना कुछ खाए पिए हुए पूरा दिन उन्होंने गुजार दिया था। इसकी वजह से अब उन्हें बहुत ही वीकनेस लग रही थी। ही आस्क्ड हर, उन्होंने क्या कहा, उस महिला से, उस लेडी से, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। उन्होंने कहा जो तुम्हारे पास, तुम्हारे स्टोर में जो केक्स हैं, यानी कि जो तुम्हारे पास केक्स रखे हुए हैं, उसमें से सिर्फ एक केक मुझे दे दो। वो उसे मांगते हैं। आगे वो क्या कहती है, सो
So she made a very little cake, but as it baking lay, she cooked at it and thought it seemed too large to give away. अब वो जो लेडी होती है वो बहुत ही कैसी होती है, ग्रीडी होती है, बहुत ही माइजर होती है, बहुत कंजूस होती है। क्या करती है, जो उसके पास जो केक रखे होते हैं वो उसकी नज़र में बहुत बड़े बड़े से होते हैं, सो शी कांट गिव हिम, वो उसे नहीं दे सकती है। तो वो क्या करती है, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए वो क्या करती है, सी प्रिपेयर्ड अ वेरी लिटिल केक, बहुत छोटा सा एक केक बनाती है। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वो पकता है आग में, एज इट बेकिंग ले, जब वो पकाया जाता है, शी लुक्ड एट इट, जब वो उसे देखती है, एंड थॉट इट सीम्ड, तो वो उसे क्या लगती है, उसे ऐसा लगता है कि टू लॉस टू गिव अवे, ये देने के लिए बहुत ही बड़ी है। सो शी कांट डोनेट हिम, कांट गिव हिम, वो उसे नहीं देना चाहती, सी डोंट वॉन्ट टू गिव दैट, वो उसे देना ही नहीं चाहती है। Let's move to the next stanza. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. लेकिन therefore इस तरह से thus she needed another, वो क्या करती है, kneading means होता है to make dough from flour, यानी कि वो आटे को क्या करना, लगाना है, कह सकते हैं गूंदना, फ्लोर को नीड करना, गूंदना। Therefore she needed another, वो क्या करती है, दूसरा डो तैयार कर लेती है ब्रेड बनाने के लिए, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और अब भी वो क्या कर रही है, शी टेक्स वेरी लिटिल, यानी कि बहुत ही लिटिल अमाउंट में, बहुत ही छोटा सा हिस्सा लेती है। बट इट लुक्ड, लेकिन वो क्या कैसा दिखता है, व्हेन शी टर्न इट ओवर, जब उसे कंप्लीट करती है, जब उसे पकाती है, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो वो उतना ही बड़ा दिखता है उसे जितना कि पहले वाला था। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो, उसके बाद वो क्या करती है, स्क्रैप मीन्स होता है बहुत ही लिटिल, यानी कि छोटा सा जरा सा हिस्सा लेना, टिनी मीन्स स्मॉल, यानी कि बहुत जो वो डो रेडी करती है, फिर से देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो, उस आटे से बहुत ही छोटा सा बिल्कुल ना के बराबर हिस्सा लेती है उसका, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और क्या करती है, उसे बहुत बार, जैसे कि जब बेलन से रोटी को बनाते हैं ना, जब बार उसे बेलते हैं, तो उसे क्या करती है, रोल इट फ्लैट, जब तक कि वो बिल्कुल पतली नहीं हो जाती, बहुत ही कैसी नहीं हो जाती, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और ऐसे उसे इतना पतला कर देती है बिल्कुल वेफर की तरह। अब देखो वेफर क्या होता है, जैसे कि मोस्टली आपने देखा होगा जो आइसक्रीम जब खाते हैं तो उसकी जो लेयर एक कवर टाइप का होता है वो बहुत ही क्रिस्पी, वो उसे वेफर कहते हैं। इसी तरह से ये जैसे है बिस्किट में भी हमें देखने को मिलता है, ये सारा ये क्या है, वेफर की तरह बिल्कुल पतली सी बनाती है वो, ना के बराबर। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसे भी दान नहीं दे पाती है। सी डोंट वॉन्ट टू गिव हिम, बिल्कुल उसे देना नहीं चाहती है। आगे नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लॉस टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। क्या करती है वो, फॉर शी सेड, अब वो कहती है माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरी जो केक हैं, जो ब्रेड है वो बहुत ही छोटी दिखती है मुझे, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, यानी कि जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ, खुद लेती हूँ, तब तो मुझे बहुत छोटी दिखती हैं। आर ये टू लास्ट टू गिव अवे, लेकिन जब मुझे देना है तब आज बहुत बड़ी बड़ी सी दिख रही हैं। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो वो क्या करती है, उसे जो केक बनाती है वो फिर से उसे शेल्फ में रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर टू सी द सीन द पीटर वॉज वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं वो। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो उन्हें बहुत भूख लगी थी और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन, और निश्चित रूप से ऐसी महिला को वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, यानी कि ये जो महिला थी ना, जो इसके जो काम क्रियाकलाप जो कर रही थी, उसके जो काम थे वो किसी भी संत को गुस्सा दे, प्रोवोक मीन्स होता है उत्साहित करना, एक तरह से गुस्सा दिलाना किसी को, किसी के गुस्सा का कारण बनना। तो जो महिला थी उसके जो काम थे वो किसी भी संत को गुस्सा दिलाने के लिए सफिशिएंट थे, यानी कि किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता था उसके काम को देख के।
Let's start with the next stanza, that is, and he said you are far too selfish. और वो कहते हैं, सेंट कहते हैं you are far too selfish, you are very selfish woman, you are very greedy woman to dwell in a human form. यानी कि dwell means होता है रहना, live या फिर निवास करना या रहना. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास भोजन भी है, शेल्टर यानी कि रहने के लिए घर भी है, एंड फायर भी है अपने आप को गर्म करने के लिए. बट तुम क्या हो, बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, बहुत सेल्फिश हो कि तुम इस फॉर्म में यानी कि ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए डिज़र्व नहीं करती हो. यू कांट डिज़र्व टू लिव हियर एज ए ह्यूमन बीइंग. तुम्हारे पास भोजन भी है, शेल्टर भी है, रहने को घर भी है, आग भी है, फिर भी मतलब इतना ज़्यादा ग्रीडी, इतना ज़्यादा लालच तुम्हारे अंदर. यू कांट लिव इन ह्यूमन फॉर्म, तुम नहीं रह सकती हो इसमें. आगे देखते हैं क्या है. नाउ यू शैल बिल्ड एज द वर्ड्स डू. अब क्या होगा, यू शैल बिल्ड, तुम घर बनाओगी. किसकी तरह बनाओगी, वर्ड्स की तरह. जैसे पक्षी घरों को बनाते हैं ना, वैसे तुम्हें भी बनाना पड़ेगा. एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड. और क्या करोगे, स्कैंटी मीन्स होता है वेरी लिटिल, बहुत ही कम. और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही थोड़े से खाने के लिए भी तुम्हें बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत कम खाना होगा तुम्हारे पास. बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, यानी कि बोरिंग मीन्स होल करना होता है. तुम क्या करोगी, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, यानी कि सूखी लकड़ी में जब तुम पूरा दिन मेहनत करोगी ना, उसमें होल करोगी, बार बार से उसे डिग करोगी. जैसे कि जो ये है, ये क्या करती है, जो ये वुड पेकर वर्ड है, जो कि ये जो इसकी वीक होती है, वो क्या करती है, इस लकड़ी में जब डिगिंग करती है तो उसे फूड मिलता है. तो वो उसे क्या करना है, तुम पूरा दिन जब हार्ड वर्क करोगी ना, थोड़े से खाने के लिए जब तुम पूरे दिन मेहनत करोगी, डिगिंग करोगी, तब तुम्हें फूड मिलेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगी कि तुमने क्या किया है. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर. अब वो क्या करती है, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी. उसके बाद वो क्या करती है, चिमनी के रास्ते से बिना कुछ बोले हुए, बिना कुछ कोई भी शब्द कहे हुए, एंड आउट ऑफ द टॉप. और जब वो चिमनी से निकलती है, जब होल से निकलती है, तो एक वुड पेकर यानी कि एक पक्षी के रूप में निकलती है. फॉर शी वॉज चेंज टू अ वर्ड, क्योंकि वो क्या हो चुका था, अब वो वर्ड में परिवर्तित हो चुकी थी, एक पक्षी में चेंज हो चुकी थी. क्यों हो चुकी थी, क्योंकि जो सेंट पीटर थे उन्होंने क्या किया था, उसे श्राप दिया था, उसे कस्ट किया था. नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं. शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड. अब सिर्फ उसके, स्कारलेट मीन्स होता है ब्रिलियंट रेड कलर, यानी कि एक डार्क रेड कलर कह सकते हैं, स्कारलेट रेड कलर. टॉप ऑन हर हेड, यानी कि उसके सर पे अब सिर्फ एक रेड कलर रह जाता है. जैसे कि इसे देखेंगे आप, ये दिख रहा होगा. एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, वो बिल्कुल एक ही, मतलब जैसा था वैसा ही बचा. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न, लेकिन उसके जो बचे हुए मतलब जो कपड़े थे वो सारे जल गए. ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, जैसे कि आग में कोयले की तरह एकदम जला दिए गए हों, उस तरह से उसके कपड़े जल जाते हैं. नेक्स्ट है. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैड सीन हर इन द वुड. अब इसको यहाँ पे जो है कंट्री मीन्स रूरल एरिया से बिलोंग जो लोग करते हैं वो एरिया. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, प्रत्येक गांव से जाने वाला बच्चा, हैड सीन हर इन द वुड, उसे वो जंगल में देखता है उस लेडी को. वेयर शी लिव्स इन द ट्री स्टिल दिस वेरी डे, और आज तक वो उस पेड़ों में रहती है. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, क्या करती है, डिगिंग करती है खाने को पाने के लिए, और तब उसे कहीं जाके भोजन मिलता है. तो इस पोएम से हमें एक मैसेज मिला है. ये हम इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंजूस नहीं होना चाहिए. शी कैन गिव हिम बट शी डोंट, वो दे सकती थी लेकिन उसने नहीं दिया. क्यों, क्योंकि वो क्या थी, बहुत ज़्यादा ग्रीडी महिला थी, बहुत ज़्यादा लालची थी, इसलिए वो देना ही नहीं चाहती थी.
जिसकी वजह से उसे क्या करना पड़ा, उसे उसका पनिशमेंट मिला और वो अभी तक क्या कर रही है, उस पनिशमेंट को टॉलरेट कर रही है, यानी कि झेल रही है।